हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, हम लोगों ने सिलेजिनेला स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी। और आज इसका आया है पार्ट 2, जिसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सिलेजिनेला के, जैसे कि रूट का और स्टेम का, राइजोफोर का, इन तीनों का देखेंगे हम। इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे क्या क्या बेसिक डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बताऊँ अगर आपको तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसकी स्लाइड्स अक्सर प्रैक्टिकल में भी लगा दी जाती हैं, एग्जाम में भी इसके डायग्राम बनवा लिए जाते हैं और इसमें छोटी मोटी कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, उनको लेकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट। जब आप रूट का सेक्शन लेंगे तो वहां पर आपको क्या क्या स्ट्रक्चर नजर आएंगे वो देखिए। माइक्रोस्कोप में देखने पर ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। सबसे बाहर की लेयर रूट की क्या कहलाती है? एपिब्लेमा। यहाँ पर आपको एपिडर्मिस नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है? एपिब्लेमा लिखना है। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? रूट है तो रूट हेयर जरूर से प्रेजेंट होंगे। और जो क्यूटिकल की लेयर है वो काफ़ी थिन होगी, काफ़ी पतली होगी। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप राइजोफोर का सेक्शन देखेंगे तो वो भी आपको ऐसा ही दिखेगा। तो आप आइडेंटिफिकेशन फीचर जब तक आपको नहीं पता कि ये अगर दोनों स्लाइड्स लगा दी जाए माइक्रोस्कोप में, एक माइक्रोस्कोप में रूट की स्लाइड लगा दी जाए और दूसरे में राइजोफोर की लगा दी जाए, तो आप जब तक नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, जब तक कि आपको इनके अलग अलग फीचर्स नहीं पता कि हमें रूट में क्या चीज़ देखनी है। रूट अगर होगी तो डेफिनेटली आप रूट हेयर्स देखकर पहचान लेंगे कि ये स्लाइड जो लगी गई है वो किसकी है? रूट की है। और वहां पर सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाएगी? एपिब्लेमा कहलाएगी। इसके नीचे जो पोर्शन होगा, एपिब्लेमा के नीचे जो पोर्शन होगा वो कहलाता है हाइपोडर्मिस, और ये बना होता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का। उसके बाद बारी आ जाती है कॉर्टेक्स की, और ये कॉर्टेक्स बना होता है किसका? पेरेनकाइमेटस सेल्स का। अगर पेरेनकाइमेटस कह दिया, इसका मतलब है कि उसमें जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? थिन वॉल्ड होगी, है ना। यानी कि जब आप सेल बनाएंगे तो आप सिंपल आपने इस तरह से एक सेल ड्रॉ कर दी। अगर आप मैं स्क्लेरेनकाइमेटस कह रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे डार्क करके बनाना होगा। ये देखो यहाँ पर ये इस तरीके से मेरे को थोड़ा सा डार्क करके बनाना होगा। और अगर कॉलेनकाइमेटस कह देती हूँ तो उसके अंदर मेरे को एक सर्कल और बनाना होगा, है ना। उसमें मुझे एंगल्स पे मुझे टेक्निक बनानी होगी। मैं बना के बताती हूँ आपको। अगर मैंने कॉलेनकाइमेटस कह दिया तो इसका मतलब क्या है? एंगल्स पे, केवल एंगल्स पे। यानी ये है तो केवल इस एंगल पे इस तरीके से थिकनिंग होगी। ये है तो यहाँ पे थिकनिंग होगी। यहाँ पर बनाया तो इस जगह पे थिकनिंग होगी, इस पॉइंट पे थिकनिंग होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे थिकनिंग होगी और यहाँ पे इस पॉइंट पे थिकनिंग होगी। तो पर्टिकुलरली अगर पॉइंट्स पर आपको, एंगल्स पर आपको थिकनिंग देखनी है तो वो कहलाएगी कॉलेनकाइमा। अगर मैंने सिंपल इस तरीके से ड्रॉ कर दिया तो वो कहलाएगी पेरेनकाइमा। तो यहाँ पर जो कॉर्टेक्स होता है वो होता है पेरेनकाइमेटस। और कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ आपको पेरिसाइकिल की लेयर मिलेगी, और फिर आपको ये जो सेंटर में जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, और ये इसके चारों तरफ ये जो लाइट ब्लू कलर का है, ये पोर्शन क्या कहलाएगा? स्टील कहलाएगी। स्टील जो होती है बच्चों, वो यहाँ पर होती है कौन सी? प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील का मतलब होता है कि उसमें क्या है? पिथ जो है वो क्या है? एब्सेंट है। और सेंटर में क्या होगा? जाइलम होगा। ये जो बता रखा है ये जाइलम है, और चारों तरफ ये जो बता रखा है जो ब्लू कलर की सेल्स है वो क्या है? फ्लोएम है। अब जाइलम भी डिफ्रेंशिएटेड होगा दो पार्ट्स में, एक होगा प्रोटोजाइलम, दूसरा होगा मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम की सेल जब आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हाँ हम कैसे भी ड्रॉ कर दें। आपको प्रोटोजाइलम की सेल जो है वो छोटी बनानी है एज कंपेयर टू मेटाजाइलम, और मेटाजाइलम कह रहे हैं तो वहां पे आपको सेल्स बड़ी बनानी पड़ेंगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि। और दूसरी बात, प्रोटोजाइलम आप बनाएंगे टुवर्ड्स द पेरीफेरी। आप देखिए मार्किंग कहाँ पर है? इस जगह पे मार्किंग करिए मैंने। तो प्रोटोजाइलम क्या है? टुवर्ड्स द पेरीफेरी है। मेटाजाइलम कहाँ है? टुवर्ड्स द सेंटर है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं रूट में। और बाकी जो सीक्वेंस होती है ओवरऑल एक सी ही सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगी रूट में, राइजोफोर में और स्टेम में। सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहले आएगी एपिडर्मिस, अगर हम राइजोफोर और या फिर स्टेम की बात करते हैं। लेकिन अगर रूट की बात करते हैं तो एपिडर्मिस की जगह एपिब्लेमा लिखना है। दूसरी बात, फिर क्या आएगी? हाइपोडर्मिस आएगी। तीसरे नंबर पर आएगा कॉर्टेक्स। चौथे नंबर पर आएगी एंडोडर्मिस। पांचवें नंबर पर आएगी पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल
और फिर आएगी हमारे स्टील, जो किससे मिलके बनी है, जो प्रोटोस्टील टाइप की होगी, जो किससे मिलके बनी है, जाइलम और फ्लोएम से। और जाइलम डिफरेंशिएटेड होगा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी होगा, उसकी सेल्स छोटी होंगी एज कंपेयर टू मेटाजाइलम। और उस पूरे जाइलम को चारों तरफ से घेरे हुए कौन रहेगा, फ्लोएम रहेगा। क्या चीज एब्सेंट रहेगी, पित्त एब्सेंट रहेगी। और एक बात और, सिलेजिनेला की एक स्पीशीज आपको ध्यान रखनी है, सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस। ये क्यों याद रखनी है, क्योंकि इसमें जो कॉर्टेक्स जो रीजन है, जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं कॉर्टेक्स की, उसमें आपको माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलेगा। माइकोराइजल एसोसिएशन का मतलब होता है कि इसमें आपको कुछ फंगल फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, इसी वजह से इसको हम कह रहे हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीशीज का नाम आपको याद रखना है सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस, जिसमें कि माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलेगा कॉर्टेक्स की पैरेनकाइमेटस सेल्स में। ये बेसिकली एक प्लस प्लस टाइप का इंटरेक्शन होता है, प्लस प्लस टाइप का एसोसिएशन होता है, जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिज्म को, यानी कि एक तो हो गया सिलेजिनेला और दूसरा क्या हो गया, फंगस, दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है, नुकसान किसी को नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस को लेकर कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं राइजोफोर का। बिल्कुल वैसा का वैसा ही स्ट्रक्चर है रूट के जैसा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तो आपको क्या है, रूट हेयर एब्सेंट मिलेंगे। अभी जो हमने देखा था, अभी मैं वापस से उस स्लाइड पर आती हूँ, वहाँ पे क्या था, रूट हेयर प्रेजेंट थे। ये देखो यहाँ पर क्या थे, ये रूट हेयर प्रेजेंट थे। ये देखो यहाँ पे ये बन रहे हैं, ये रूट हेयर प्रेजेंट है, ये रूट हेयर प्रेजेंट है। जबकि जब आप राइजोफोर का सेक्शन देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, रूट हेयर एब्सेंट है। दूसरी बात क्या है कि राइजोफोर में जो है वो चूंकि एक एरियल पार्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, क्यूटिकल का अच्छा खासा डिपोजिशन आपको दिखाई देगा, है ना। क्यूटिकल थोड़ी थिक होगी एज कंपेयर टू वो रूट जो अंडर द ग्राउंड है, जो सबटरेनियन है। यहाँ पे जो क्यूटिकल की थिकनिंग आपको ज़्यादा दिखाई देगी एज कंपेयर टू रूट। फिर हाइपोडर्मिस भी यहाँ पे कैसी होगी, स्क्लेरेनकाइमेटस में, यहाँ लिख देती हूँ कैसी होगी, स्क्लेरेनकाइमेटस। फिर इसके नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, हाइपोडर्मिस के नीचे वाला पोर्शन वही कॉर्टेक्स। और इसमें देखिए कोई ज़्यादा, जैसे यहाँ पर जो सेल्स हैं उसको आप देखो डार्क करके बना रखा है, डार्क करके बना रखा है, इसका मतलब क्या है, वो पैरेनकाइमेटस तो बिल्कुल नहीं है, इस तरीके से बना रखा है ना। जबकि अगर आप देखें इस यहाँ पर कॉर्टेक्स की सेल को क्या है, सिंपल इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है ना, एक सिंगल लाइन से आपने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो ये किस तरह की सेल्स का बना हुआ है, यानी कि पैरेनकाइमेटस सेल्स से मिलकर बना हुआ है। फिर इसकी इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की क्या कहलाएगी, एंडोडर्मिस कहलाएगी। एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ सिंगल लेयर क्या होगी, आपको पेरिसाइकिल मिलेगी। और यहाँ पर भी जो स्टील होगी वो किस तरह की होगी, प्रोटो स्टील होगी। प्रोटो स्टील का मतलब क्या है, पित्त एब्सेंट है। तो ये दोनों में ही एक कॉमन बात हो गई, पित्त एब्सेंट होना, प्रोटो स्टील का मिलना रूट के टीएस में और राइजोफोर के टीएस में। लेकिन अंतर आप ऑन द बेसिस ऑफ रूट हेयर्स के बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि स्लाइड जो लगाई गई है माइक्रोस्कोप में वो राइजोफोर की है या रूट की है, या अगर डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप रूट हेयर के बेस पर डिफरेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि जो प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड्स द पेरीफेरी है, मेटाजाइलम है टुवर्ड्स द सेंटर है। ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम मिलकर के ये किसके एलिमेंट है, ये जाइलम के। प्रोटोजाइलम का मतलब है वो एलिमेंट जाइलम का जो पहले बन रहा है, मेटाजाइलम वो एलिमेंट जो बाद में बन रहा है। प्रोटोजाइलम की सेल्स हमेशा छोटी होंगी, मेटाजाइलम की सेल्स हमेशा बड़ी होंगी। और हाँ, एक बात और, रूट में भी और राइजोफोर में भी जाइलम को किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, ट्रेकीड्स के थ्रू। तो क्या चीज एब्सेंट होगी, वेसल्स एब्सेंट होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट की। वेसल्स की बात हम एंजियोस्पर्म में करते हैं, तो यहां पर भी क्या होगा, ट्रेकीड्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाएगा किसको, जाइलम को। समझ में आ गई बात। और चारों तरफ जाइलम की क्या चीज प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलेजिनेला, किसका, स्टेम का। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसके डायग्राम को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, खास तौर पे इस टर्मिनोलॉजी पर, ट्रेबेकुली पर, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो समझो, यहाँ पे खास बात क्या है, खास बात ये है कि एक तो जो जब आप स्टेम का सेक्शन देखेंगे तो एपिडर्मिस,
वही मिलेगी जैसे कि वहाँ हमने देखी रूट में राइजोफोर में सिंगल लेयर होगी, रूट हेयर एब्सेंट होगी, स्टेम में रूट हेयर का कोई काम नहीं है। उसके नीचे हाइपोडर्मिस होगी, वो हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होगी, कॉर्टेक्स पेरेनकाइमेटस होगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंतर कहाँ पर आता है बच्चों कि अभी हमने देखो यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम में राइजोफोर के में कि यहाँ पर एंडोडर्मिस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहे थे, है ना, हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर रहे थे, इस तरीके से ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन जब आप स्टेम की बात करते हैं और इस तरह से पूरा सर्किल बनाते हुए हम पूरी इसमें ड्रॉ कर लेंगे, यानी इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन जब आप स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में ये एंडोडर्मिस सेल्स क्या हो जाती है, रेडियली इलोंगेटेड हो जाती है। कैसे रेडियली इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है, रेडियस अपन किसको बोलते हैं, जैसे अगर ये सर्किल बनाया है और ये सेंटर पॉइंट है तो ये रेडियस हुई, ये भी रेडियस हुई, ये भी रेडियस हुई, ये भी रेडियस हुई। तो यहाँ पर जो एंडोडर्मिस की सेल्स हैं वो कैसी हो जाती है, रेडियली इलोंगेटेड, यानी इस तरीके से, ये देखो ये इस तरीके से, ये बना दी, ये इस तरीके से हो जाती है। ये जो है ये किसकी सेल्स है, ये एंडोडर्मिस की सेल्स है। ये किसकी सेल्स है, एंडोडर्मिस की सेल्स है। और ये जो एंडोडर्मिस केला है ये इसकी लेटरल वॉल है, ये लेटरल वॉल है, ये देखो ये लेटरल वॉल है। यानी अगर मैं ये सेल बना रही हूँ तो इसकी ये लेटरल वॉल हुई और ये लेटरल वॉल हुई। उसके बाद ये सेल बनाई तो ये इसकी लेटरल वॉल हुई, ये इसकी लेटरल वॉल हुई। यहाँ पर आपको कुछ थिकनिंग दिखेगी, यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स दिखेंगी जिसको आप क्या कह देंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो दो चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह देते हैं, एंडोडर्मिस की जगह हम इसको क्या नाम देते हैं, ट्रेबेकुली नाम देते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ट्रेबेकुली किस टेरिडोफाइट में देखने को मिलती है या किस टेरिडोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आपका आंसर होगा सिलेजिनेला। होती क्या है, तो आपको सिंपल लिखना है कि ट्रेबेकुली आर रेडियली इलोंगेटेड एंडोडर्मल सेल। क्या बोला मैंने, रेडियली इलोंगेटेड एंडोडर्मल सेल जिनकी लेटरल वॉल पर क्या थिकनिंग होगी, कुछ थिकनिंग होगी जिसको हम क्या कह देंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कह देंगे। अब ये जो एंडोडर्मल सेल है, रेडियली एलोंगेटेड एंडोडर्मल सेल, ये एक दूसरे से इतनी दूर होती है कि काफ़ी खाली स्पेस यहाँ पर हो जाती है। इस खाली स्पेस को हम क्या कह देंगे, एयर स्पेस कह देंगे। समझ में आ गई बात। तो इससे ऐसा लगता है कि ये जो बीच का पोर्शन है, वो बीच का पोर्शन क्या है, स्टील है। वो स्टील कॉर्टेक्स से किसके थ्रू डिस्टेंस मेंटेन करे हुए है, इन ट्रेबेकुली के थ्रू डिस्टेंस मेंटेन करे हुए हैं। यानी ये वाला पोर्शन तो पूरा स्टील का पोर्शन है, ये पूरा स्टील का पोर्शन है, यहाँ पे है ना, ये सेंटर में जाइलम और चारों तरफ फ्लोएम है, तो ये पूरी स्टील हुई, ये स्टील है, और ये वाला पोर्शन क्या है, ये कॉर्टेक्स है। तो ये कॉर्टेक्स और स्टील के बीच में क्या चीज़ प्रेजेंट है, काफ़ी सारी ट्रेबेकुली प्लस एयर स्पेस प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात। अब बात आती है कि ये स्टील कौन सी है, स्टील चूंकि यहाँ पे पिथ एब्सेंट है तो इसलिए स्टील कैसी होगी, प्रोटो स्टील होगी। वही सेंटर में क्या होगा, जाइलम होगा, चारों तरफ क्या होगा, फ्लोएम होगा। स्टील प्रोटो स्टील हम जब कहते हैं, सेंटर में ये मैंने बनाया जाइलम और चारों तरफ ये मैंने बना दिया फ्लोएम, यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लोएम, और पिथ एब्सेंट है तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी प्रोटो स्टील टाइप की स्टील। और वही जाइलम डिफ्रेंशिएटेड होगा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में। मैं आगे इसका बता देती हूँ कि अगर एग्जाम में लिखने को आता है, कई बार क्या होता है, इसका केवल डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, कई बार ट्रेबेकुली पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेबेकुली सिलेजिनेला में देखने को मिलती है। अब उसके बाद अगर पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है तो उसमें आप सिंपल सा लिखेंगे कि आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस होगी, फिर कॉर्टेक्स जो कि पेरेनकाइमेटस होगा, और फिर क्या बताएंगे आप, ट्रेबेकुली के बारे में बताएंगे। ट्रेबेकुली क्या होगी, रेडियली इलोंगेटेड सेल जिसकी लेटरल वॉल पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलेगी, और ट्रेबेकुली के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगी जिसको हम एयर स्पेस कहेंगे। फिर इसके अंदर की लेयर, किसके अंदर की लेयर, यानी कि एंडोडर्मिस के अंदर की लेयर क्या कहलाएगी, पेरिसाइकिल कहलाएगी। स्टील होगी प्रोटो स्टील, जाइलम डिफ्रेंशिएटेड होगा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में, और उसके चारों तरफ सराउंड करेगा क्या, फ्लोएम। अब कई आपने जो डायग्राम देखे, ये वाला जो डायग्राम है ये बताता है मोनोस्टीलिक कंडीशन को, यानी एक ही स्टील मिल रही है। ये है सिलेजिनेला स्पाइनुलोसा में। कई बार डाइस्टीलिक कंडीशन, जैसे ये वाला जो डायग्राम देखे, इसमें आपको ये एक स्टील है पूरी और ये एक दूसरी स्टील है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, डाई स्टीलिक कंडीशन, दो स्टील्स का मिलना। तो ये भी किसका फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिलेजिनेला का। सिलेजिनेला की कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती है जिसमें पॉलीस्टीलिक कंडीशन देखने को मिलती है स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में, यानी कि बहुत सारी स्टील्स देखने को मिलती है। तो ये अपना हुआ स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर सिलेजिनेला का। तो आज हम लोगों ने बेसिकली रूट, राइजोफोर और स्टेम का इंटरनल
स्ट्रक्चर देखा, उसमें से स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। केवल 3 मार्क्स में कई बार केवल डायग्राम ही बनाने के लिए आता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिलेजिनेला में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।